वोटर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ईवीएम को लेकर दिया बड़ा बयान। वोटर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सादेश यादव ने वोटरों के लिए मांगा हक। लगातार वोटरों को उनका हक दिलाए जाने को लेकर शासन से की जा रही है मांग, जबकि मैनपुरी जनपद के 60,000 लोगों ने संसद भवन में अपने वोट का हक मांगने का पत्र प्रेषित किया है तथा इसी बीच सरकार को करारा जवाब भी दिया है कि सरकार जो चाहे वह कर सकती है, लेकिन वोटरों का हक वोटर्स को मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। तो वहीं पर कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कुछ कहा, देखें हैं रिपोर्ट। 22 जनवरी थी, पूरा देश राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियों में जुटा था लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान ये किया गया था कि हर घर में 5 दीपक जलने हैं। लेकिन कई पार्टियों का कहना ये भी है कि जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो कहाँ से जलाएंगे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री आज ही नहीं कुछ कह रहे हैं। इन्होंने जब कोरोना आया था तब भी कहा था कि थाली बजाओ, बीमारी खत्म हो जाएगी। तो ये तो हमेशा ऐसी बात करते हैं बिना सर पैर। और दूसरी सवाल ये है कि जो कल 22 तारीख में ये प्रधानमंत्री साबित कर रहे हैं कि रामचंद्र अभी आए, इससे पहले कोई रामचंद्र पैदा नहीं हुए थे, ये साबित करें प्रधानमंत्री जी। तो अगर हम सब लोग राम के दोस्त हैं, व्यवहारी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनसे हमारी कोई अरुच नहीं है, राम से कोई अरुच नहीं है। क्यों? कि वो राम राजा राम राजाओं के समय में पैदा हुए थे और जो भी अच्छाई की उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, जो उन्होंने बुराइयां भी की उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। तो उन्होंने जो सूर्पनखा की नाक कटवाई और उसमें वो सब लोग लिप्त थे। अगर कानून के राज में अगर उन राम को लाया जाएगा, कानून के राज में राम को अगर लाया जाएगा, अब ओरिजिनल तो लाने से रहे, फर्जी किसी को राम बना दे और इस देश के लोग उसको राम मान लें, तो फिर कानून के राज में फिर उनको जो है, जो सूर्पनखा की नाक कटी थी उस अपराध में उस महिला को इन्होंने जंगल में भेज दिया, सीता को, उस अपराध में ये तमाम जो अपराध किए थे उन अपराधों में कानून के राज में उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि वो राम दोबारा आए, क्योंकि परंपरा हमारे भारत की है, धरती की परंपरा है कि कोई भी आदमी कितना भी गलत से गलत काम करे और मर जाए तो पूरे देश के लोग उसको जो है तत्काल प्रभाव से माफ कर देते हैं, भैया जो भी गलती हुई बात खत्म करो। तो जब राम ने जो भी किया उसको सारे देश के लोगों ने मतलब जैसे उनकी इज्जत की और आज भी कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर आज की श्रृंखला में लाया जाए, कानून के हिसाब में लाया जाए, तो वो अपराधी हो जाएंगे तो कानून सजा देने का भी काम कर सकते हैं। कई पार्टियां ये भी कह रही हैं कि 24 का चुनाव जो है राम मंदिर पे लड़ा जाएगा और आने वाली 27 यानी 2027 को जो मुख्यमंत्री का चुनाव होगा वो मथुरा पर लड़ा जाएगा। इस पर क्या कहें? देखिए, वो चुनाव तो मंदिर पर लड़ेंगे और मंदिर अंदर से चुनाव नहीं जीता जाता है, चुनाव तो उनका ईवीएम से जीता जाएगा। ईवीएम अगर उनको मंदिर पर, भगवान पर, श्री राम पर भरोसा है, श्री राम के मानने वाले हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि अपनी ईवीएम को हटा लेना, ईवीएम को हटा लेना और उसके बाद चुनाव मैदान में आ जाना। और जो लोग चुनाव में ईवीएम हटाने के बाद भी जब यहाँ कलेक्टर चुनाव लड़ने लगते हैं, प्रत्याशियों से कलेक्टर चुनाव लड़ते हैं, एसपी चुनाव लड़ते हैं, यहाँ के लिए भी एक कानून बना दिया जाए जो इस तरह के कलेक्टर, एसपी और दरोगा इस माहौल में फंसे और उनको तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया जाए। ये कार्रवाई अगर साथ में कर दे फिर आ जाए, फिर राम को पता चल जाएगा कि हाँ लोग कितने इनके फॉलोअर हैं। कई समितियां बनाई गई हैं जो विरोध कर रही हैं ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, तो ये जनता क्यों नहीं इस चीज का आवाज उठा रही, जबकि जनता का हक है ये? जनता को, इस देश के लोगों ने, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्होंने जनता को कुछ कहने काबिल छोड़ा ही नहीं। वो तो केवल आज की तारीख में इस स्थिति में कर दिया कि वो जो है रोटी किसी तरह से उसे मिल जाए, 5 किलो गेहूं पर आधारित कर दिया, 5 किलो गेहूं पर। और बड़ा प्रचार लगता है, जो उसके हाथ में 5 किलो गेहूं आए उसमें एक झोले में भी प्रधानमंत्री लटके हुए दिखाई देते हैं। तो वो पैसे को बर्बाद करने के अलावा
अगर देश में भारत की संसद में जो वोटरों के कानून बनने की बात हुई है कि वोटरों को हर महीना 8,000 रुपया दे दिया जाए और रामराज आ जाएगा। रामराज लाना ही चाहते हैं, आखिरी पायदान तक जब तक पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक कभी रामराज आने वाला नहीं। क्या लगता है धर्म के नाम पर भी वोट लिया जाएगा? धर्म के नाम पर वोट लोग लेंगे, लेकिन अब लोग कुछ पार्टियां लगी हैं और बाकी जो है सपा है, बसपा है, ये दिल से नहीं लगी। इनसे तो जितना बुलवाया जाता है बीजेपी के माध्यम से उतना ही बोलते हैं। अभी गए अखिलेश जी गए वहाँ उसमें का नाम मध्य प्रदेश में और कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने लगे जाके, है ना। तो कांग्रेस के अभी तुम्हें जाने थे अपने प्रत्याशी लड़ाना था तो अपना प्रचार करते, लेकिन वो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किए। अभी जो है मायावती आई बोले कि हम तो सिंगल लड़ेंगे। अरे जब तुम अभी एक एमपी की सीटें नहीं निकाल पाई तो एमपी चुनाव लड़ सकती हो, पहले लड़ने की औकात तो बना लो। जब औकात थी तुम्हारी सिंगल लड़ने की तब भारतीय जनता पार्टी से तुम गठबंधन किया करती थी, और जब जो है आपके पूरे देश में स्थिति खराब हो चुकी है तब तुम कहते हो हम मतलब सिंगल लड़ेंगे। तुम सिंगल नहीं लड़ोगे, ये आपसे जबरदस्ती उनसे वो जो है ईडी के चक्कर में जितने लोग हैं वो जो है किसी भी कीमत पर इस अभियान में जुड़ने को तैयार नहीं है। और बड़ा लंबा गेम होगा। जैसे ही चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री बने, दूसरे दिन पहली घोषणा होगी कि अब आगे कोई चुनाव नहीं होगा और जितनी जो है सो देश की जमीनें हैं ये जमीनें जो है टाटा बिरला अदानी अंबानी को सौंप दी जाएंगी। उसके बाद तब पता चलेगा कि इस देश के लोगों का होता क्या है। और इन्होंने वो एक कानून बना रहे हैं, कौन सा वो का नाम जो नहीं वो कानून देश के लोगों को नई नागरिकता की घोषित कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। वो नागरिकता बिल लाएंगे। उस नागरिकता के बिल में ये होगा जितने विपक्ष के लोग होंगे उनके सबके वोट खत्म कर दिए जाएंगे और जो सरकार के पक्ष में रहेंगे उनको ही वोटर मान लिया जाएगा। सरकार ने अभी हाल ही में एक नोटिस जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि 16 वर्ष के कम आयु के बच्चे जो हैं वो कोचिंग सेंटरों में जाने को बिल्कुल अनुमति नहीं है उनको। इस पर क्या कहेंगे? ये जो 16 साल के बच्चों को पहले तो उन्होंने बड़े लोगों को ही मतलब अशिक्षित कर दिया और बच्चों से तो वो भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दिलाने की पूरी साजिश में है। शुरू से साजिश में प्राइवेट सरकारी स्कूलों में पढ़ाई खत्म हो गई। दरिया पंजीरी वहाँ देते हैं, उनके बाप को पैसा दे दो, वो रोटी दाल बना के उसको भेज देगा स्कूल में। तुम काहे के लिए ठेका लिए घूम रहे हो? एक वोटर पर 17,000 रुपये महीना बनता है, 8,000 रुपया उसके माँ बाप को दे दिया जाए, 16,000 पहुँचेंगे। फिर जो है सो गाँव में स्कूल में जो है दरिया खिलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता से अभी हमारी जो अपील है कि देश में वोटर को गोलबंद होना चाहिए। अब नेताओं से भरोसा उठा देना चाहिए। नेताओं से भरोसा उठ भी गया है, अब जनता को अपने हाथ से फैसला करना मजबूरी होगी। और अगर सरकार ने यही रवैया रखा, लोग पूछते हैं, लोग हमसे कहते भी हैं कि भाई सरकार आएगी, और सरकार अब कभी नहीं जाएगी। हमने कहा सपना छोड़ दें। जब यहाँ से अंग्रेज को भगाने में इस देश के लोग कामयाब हो गए, अंग्रेज को भगाने में कामयाब हो गए, 40 साल की कांग्रेस को उखाड़ के फेंकने में कामयाब हो गए। भारतीय जनता पार्टी 10 साल के बच्चे हैं, इनको तो 2 मिनट में फेंकने के लिए कतई देर नहीं लगेगी। यहाँ तो जो है सो साबित भी कर दिया जब इन्होंने कहा रेल बंद, हवाई जहाज बंद, साइकिल बंद, सब कुछ बंद किया था। तब भी इस देश में दिल्ली से लेकर के 2000 किलोमीटर पैदल चल के चले गए और उन्होंने साबित कर दिया हम सरकार के भरोसे नहीं। क्या लगता है जो ये राम मंदिर बनाया गया है, सरकार ये कहती है कि पैसा सरकार ने लगाया, लेकिन ये पार्टियों का कहना है कि पैसा तो जनता का ही वहाँ पर लगा हुआ है। कोई भी सरकार हो और एक भी एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी, इनके बाप ने कभी हवाई अड्डा की टिकट नहीं खरीदी है, तो ये उस मंदिर में पैसा कहाँ से लगा देंगे? पैसा इनका है ही नहीं, वो तो जनता का टैक्स का पैसा और पूंजीपति ने जो लूट के रख लिया है वो है डोनेट करने आए। जब यहाँ कोरोना आया था तब डोनेट नहीं कर रहे थे, और जब कोई आपदाएं आती हैं तब नहीं कभी डोनेट करते हैं। यहाँ मंदिरों में डोनेट करके देश के लोगों को गुमराह कराने में प्रधानमंत्री का वो साथ दे रहे हैं।